एक बार बताना चाहती हूँ बिफोर मूविंग इनटू फुल फ्लेश्ड एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा ये वेब पेज बनाने का काम नहीं करती, मैं एक व्यू बनाती हूँ, उस व्यू से डेटा बस आपको यहीं पे कंसोल पे प्रिंट करा के दिखाती हूँ। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्रीगेशन से रिजल्ट कैसा आता है, ग्रुपिंग से रिजल्ट कैसा आता है। फिर बाद में आप पेज पे दिखाना चाहोगे तो हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पे कर लेंगे पेज पे दिखाने का काम, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखा देती हूँ कैसे कैसे डेटा आता है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास डेटा आ गया, एक मैं यूआरएल्स पे एक अलग यूआरएल देती हूँ। अभी सिर्फ होम था ना, अब मैं यहाँ पे मान लो डेटा या रिपोर्ट्स नाम का मैं क्या करती हूँ, एक और व्यू बनाती हूँ। मैं लिखती हूँ कि जब आप पाथ देंगे, पाथ रिपोर्ट्स स्लैश, तो ये क्या करे, इस व्यू पे पहुंचे, ठीक है। जब आप यूआरएल में रिपोर्ट्स स्लैश लिखें तो कहां चला जाए, रिपोर्ट्स के पेज पे चला जाए। अभी तो ब्लैंक यूआरएल पे होम पे आ रहा है, रिपोर्ट्स स्लैश लिखूं तो रिपोर्ट व्यू पे चला। अब मैं व्यू बनाती हूँ रिपोर्ट्स, जहां पे मैं एग्रीगेशंस करके रिजल्ट्स दिखाने का काम करूं। ओके, व्यूज में रिपोर्ट्स व्यू बनाया, रिक्वेस्ट आई, अभी के लिए मैंने सिर्फ कर दिया रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रिपोर्ट पेज, रिपोर्ट पेज, ठीक है। मुझे सिर्फ देखना है कि मैं यूआरएल से वहां पे पहुंच पा रही हूँ, पहुंच पाऊंगी तो यहाँ मैं एग्रीगेशन का काम करूँ, एग्रीगेट्स करने का सारा काम यहाँ पे करूँगी इस व्यू के। ओके, देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैंने यूआरएल में दिया रिपोर्ट्स पेज पे आ गया। वो हम आगे करेंगे, नेविगेशन बार भी बनाएंगे, लिंक्स देंगे, लिंक करने पे अपने आप रिपोर्ट्स का एक लिंक हो जिस पे क्लिक करने पे ये पेज अपने आप खुल जाए, ठीक है, क्लियर है। अब इस पेज पे मुझे क्या करना है, एग्रीगेट करके रिजल्ट अलग अलग तरह की और क्वेरीज लगा के सबसे पहले मैं जो पहला काम आपको करके दिखा रही हूँ वो है प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सिलेक्ट रिलेटेड। सिलेक्ट रिलेटेड बेसिकली क्या है, सिलेक्ट रिलेटेड बेसिकली जो सीक्वल में ज्वाइन होता है। अगर आपने एक टेबल से ज्यादा टेबल का डेटा उठाना हो तो सीक्वल में ज्वाइंस लगाते हैं ना, तो वो ज्वाइंस का काम क्या करता है, सिलेक्ट रिलेटेड करता है। तो मैंने क्या बोला कि सिलेक्ट रिलेटेड क्या उठा लो, कैटेगरी, सिलेक्ट रिलेटेड कैटेगरी। अब जब आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे, अब जब आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, इमेज यही नहीं आएगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, उसके फॉरेन की टेबल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया होगा। डॉट कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट के अंदर की कैटेगरी और कैटेगरी का नाम, वो भी साथ में फेच हो गया। मतलब इसका प्रोडक्ट टेबल का ज्वाइन बन गया कैटेगरी टेबल के साथ, कैटेगरी टेबल का डेटा भी अब प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट करके तो दूसरा टेबल है उसका डेटा भी आप फेच कर सकते, ठीक है। आप चाहो तो इसको पेज, यहाँ पेज बना लो और पेज को भेज दो और पेज पे दिखा दो। बोलो पेज पे दिखाऊं या यहीं पे प्रिंट करा दूं? पेज पे दिखाऊं? तो मैं यहाँ से कर देती हूँ रिटर्न, मुझे बार बार पेज पे जा जाके बदलना पड़ेगा। रेंडर रिक्वेस्ट पेज बनाया, reports.html मैंने पेज बनाया, इस पेज को प्रोडक्ट्स की के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स, फिर बहुत सारा डेटा सारा इसी पे दिखा दूंगी, एक ही पेज पे दिखा दूंगी, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इस पेज को क्या पास कर दिए,
प्रोडक्ट्स पास करूंगी। इस पेज को मैं डैशबोर्ड की तरह बना दूंगी, 4 हिस्से बना दूंगी इसके, एक साइड कुछ डेटा, दूसरी साइड कुछ डेटा, तीसरी साइड, ऐसे 4 सेक्शंस में डेटा। क्लियर है? ये मैंने प्रोडक्ट्स पास ज्वाइन लग गया। अब पेज पे आके देखो, जो reports.html पेज है, कहां बनाएंगे? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में पेज बनाएंगे reports.html, ठीक है? मैंने यहाँ पे रिपोर्ट सेटिंग दिया। पहले इसको जरा थोड़ा 4 हिस्से कर लेती हूँ। रो, कॉलम, विड्थ 50%, पहला हिस्सा आ गया। इस पहले कॉलम में अभी मैं अपना पहला डेटा दिखाऊंगी, फिर दूसरे कॉलम में दूसरा डेटा दिखाऊंगी, ठीक है? ऐसे मैंने 2 कॉलम, फिर जब मेरे पास और डेटा आएगा तो मैं और कर लूंगी इसको बड़ा, और रोज कॉलम चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है, जिसमें साथ में उसकी कैटेगरीज भी, कैटेगरी का नाम भी दिखाना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ग्रेटर दैन परसेंटेज फॉर PRD इन PRD। यहाँ पे गलतियां नहीं करनी, यहाँ पे ये जो नाम आप लिखते हो, ये नाम होता है जो आपने ये डिक्शनरी में, व्यू में, डिक्शनरी में की का नाम, डिक्शनरी में जो की का नाम होता है, वही नाम से डेटा आके आपके पेज के ऊपर फेच होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गए, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब आप प्रोडक्ट में से क्या क्या दिखाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने डिस्प्ले कराया PRD.PRD नेम, प्रोडक्ट का नाम आ गया, मान लो इसको मैंने H3 करके दिखा दिया, ठीक है? ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, और प्रोडक्ट के नाम के साथ मैं चाहती हूँ कि ब्रैकेट में उसकी कैटेगरी का नाम भी लिखा है, क्योंकि इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है? तो यहां मैं लिखूंगी PRD, ये प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी उस टेबल में क्या है, फॉरेन की है। अब फॉरेन की टेबल का डेटा उठाने के लिए डॉट कैटेगरी, क्योंकि मैंने सिलेक्ट रिलेटेड बोला ना, उसने क्या कर लिया, कैटेगरी टेबल के साथ ज्वाइन एस्टैब्लिश कर लिया। तो ज्वाइन से मैंने क्या उठा लिया, कैटेगरी का नाम। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ब्रैकेट के अंदर उसकी कैटेगरी का नाम आ गया। फिर इसके नीचे आप उसका प्राइस दिखाओ, बाकी तो जो मर्जी करो वो आपकी चॉइस है, PRD डॉट प्राइस। बाकी तो कॉलम इसी टेबल के है ना, कैटेगरी के साथ ज्वाइन करके मैंने कैटेगरी का नाम, ठीक है? ये पहला काम हो गया, क्लियर? चलाऊं? विंटर जैकेट, अपैरल्स, कितना प्राइस, ग्रुप्स, टी-शर्ट, अपैरल्स, इतना प्राइस, ऐसे आ गया, ज्वाइन करके आगे दूसरे। अब इसी के राइट हैंड साइड पे मुझे क्या दिखाना है, अब अलग ये सब। अब मुझे क्या दिखाना है, कैटेगरी, उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब मुझे चाहिए अपैरल्स, और अपैरल्स के नीचे अपैरल्स के सारे प्रोडक्ट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे। पर मुझे ऐसे नहीं करना कि पहले मैं कैटेगरी लाऊं, फिर मैं दोबारा लूप चलाऊं, फिर मैं उसके प्रोडक्ट, वैसे नहीं करना। मुझे क्या करना है, कैटेगरी उठानी है और उसके साथ उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स उठाने। अभी तक जो रिलेशन था वो था कि एक प्रोडक्ट के लिए एक कैटेगरी, आपने एक प्रोडक्ट उठाया, ज्वाइन करके उसके साथ उसकी कैटेगरी। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कैटेगरी उठानी है और उस कैटेगरी के साथ रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स का क्वेरी सेट उठाना है। इस बार जो आपके पास डेटा आएगा, कैटेगरी का नेम एक आएगा, उसके साथ फिर सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर दूसरी कैटेगरी का नाम आएगा, फिर उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स। अब ऐसा
ठीक है, तो देखो अब कैसे करें, दिखाना इसी पेज पे है, लाना इसी व्यू से, तो यहीं पे व्यू में वापस आए, यहीं से अब और डेटा पास करते हैं पेज पे दिखाने के लिए, और डेटा पास, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, राइट हैंड साइड पे दूसरा डेटा आ गया। ठीक है, अब मैंने लिखा कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रीफेच रिलेटेड, प्रीफेच रिलेटेड, सिलेक्ट रिलेटेड कब यूज करना है, प्रीफेच रिलेटेड कब यूज करना है, प्रीफेच रिलेटेड मेन कैटेगरी, उसके अंदर के नीचे के बहुत सारे प्रोडक्ट, जब वन के साथ मेनी तब आपने क्या यूज करना है, एक कैटेगरी उसके साथ मेनी प्रोडक्ट्स है तब आपने प्रीफेच रिलेटेड, और यहाँ पे जो मैंने लिखा यहाँ पे क्या उठाना है, प्रोडक्ट्स। इसके लिए ये लिखने के लिए पहले आप चेक करना कि आपने जब मॉडल बनाया था तो मॉडल में यहाँ पे रिलेटेड नेम में ये नेम लिखा होना चाहिए, ये नेम यूज हो रहा है, ठीक है। जब आप मॉडल बना रहे हैं तो रिलेटेड नेम में ये नेम मेंशन होना चाहिए, तब आप ये डेटा यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स लिख के उठाना है। अब आपके पास डेटा कैसे आएगा, कैटेगरी, उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स, सेकंड कैटेगरी, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसको मैं पेज पे भेज दूं, राइट हैंड साइड पे इसको दिखा दूं, तो मैंने यहां से कैटेगरीज भी, ये मैं की वैल्यू पेयर्स का नाम वैसे ही सेम रख रही हूँ, यहाँ पे नाम कुछ अलग भी रख सकते हो आप, कोई ऐसे नहीं है, जो यहाँ लिखोगे वो पेज पे यूज करोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ से डेटा, इस तरह की सिलेक्शन का डेटा अब आपने पास कर, क्लियर। अब मैं ये डेटा पेज पे, व्यू पे दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अब अपने रिपोर्ट्स वाले पेज पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे तो मैंने ये दिखा दिया, अब मैं राइट हैंड साइड पे दूसरे कॉलम, ठीक है। आप फॉर कैट इन कैटेगरीज, फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, क्या एक एक कैटेगरी का क्या आ जाए, नेम, एक एक कैटेगरी का क्या आ जाए, नेम, डॉट क्या, एक एक कैटेगरी का नेम। अब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे रहेंगे प्रोडक्ट्स, इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो वो दिखाने के लिए मैंने फिर लूप किया, फॉर पीआरडी इन इस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स डॉट ऑल, आपने इस कैटेगरी के सारे क्या कर लिए, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट। अब आप लिस्ट आइटम बना के प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये डिफरेंट व्यू बन गया, कैटेगरी के नीचे उसके प्रोडक्ट, सेकंड कैटेगरी उसके नीचे उसके प्रोडक्ट, ये इस तरह का व्यू है, ठीक है। अलग अलग तरीके से डेटा फेच कर रहे हैं, क्या फ्रेश करके देखो, इधर ऐसे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे हेडफोन्स, एपरल्स के नीचे, ठीक है। अब इन दोनों के नीचे इधर थर्ड लेफ्ट सेक्शन में
एग्रीगेशन रिजल्ट, मिनिमम प्राइस वाला, मैक्सिमम प्राइस कितना है, एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट्स का काउंट कितना है, सम ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, वो सारा एग्रीगेशंस लगा। ठीक है, इस थर्ड सेक्शन में मुझे वो देखना क्या, अब वैसा रिजल्ट मुझे व्यू से पास करना है और पेज पे, तो व्यूज में जाओ, व्यूज में जाओ, अब आप लिखेंगे फ्रॉम, इसके लिए ये फंक्शन दिखाने पड़ेंगे, फ्रॉम Django डॉट मॉडल्स डॉट db डॉट मॉडल्स import min max, सारे जो 4-5 है सारे एवरेज सम, ये सारी एग्रीगेशन है जो आप कर सकते हैं, मेन मैक्स एवरेज सम कम। ठीक है, मेन मैक्स एवरेज सम। और अब अभी तक ये जो आप जितने भी मेथड्स बना रहे थे, ये सब चाहे आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करें, चाहे आप ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर करें, सिलेक्ट रिलेटेड करें, इन सब में क्वेरी सेट आ रहा था, मतलब क्वेरी से बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। जब आप लगाएंगे एग्रीगेशन, एग्रीगेशन होके तो मिनिमम प्राइस एक आएगा, मैक्सिमम प्राइस एक आएगा, एवरेज प्राइस एक आएगा, तो इससे कोई क्वेरी सेट नहीं आएगा, इससे एक डिक्शनरी आएगी, उस डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ऐड रिजल्ट, एग्रीगेशन रिजल्ट्स के लिए, किस पे एग्रीगेशन करनी है, प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एग्रीगेट, प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एग्रीगेट, हमने एग्रीगेट करना है। ठीक है, तो एग्रीगेट करके, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया मिन प्राइस, इसमें मैंने बोला क्या डालो, मिनिमम ऑफ कौन सा कॉलम, प्राइस, इसमें मिनिमम प्राइस। ठीक है, ऐसे ही मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस में क्या डालो, मैक्सिमम ऑफ प्राइस। ऐसे ही मैंने एक डाल दिया PRD काउंट, इसमें क्या डालो, काउंट ऑफ आईडी, कितने प्रोडक्ट्स हैं, आईडीज का काउंट। ठीक है, एवरेज प्राइस, एवरेज ऑफ, ऐसे टोटल भी कर सकते हैं पर टोटल का कोई सेंस नहीं है, तो सारे प्रोडक्ट्स का टोटल प्राइस का टोटल आ जाएगा, वो भी यूज करा लूंगी जहां जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ जरूरत। ठीक है, ये चार चीजें एग्रीगेशन रिजल्ट्स में फैच चुकी हैं। सारे प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स का इसने एग्रीगेट किया, उनमें से मिनिमम प्राइस निकाल दिया, मैक्सिमम निकाल दिया, कितने प्रोडक्ट्स हैं उनका काउंट निकाल दिया और एवरेज निकाल दिया। आपको पता ही है कि जब आप एग्रीगेट करते हैं तो एग्रीगेट करके आप वही चीजें उठा सकते हैं जो सिमिलर वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? अब आपने ये डेटा भी पेज पे पास कर देना है, कॉन्टेक्स्ट में, डिक्शनरी में सब कुछ पास कर रहे हो, यहाँ पे आपने एग्रीगेशन रिजल्ट्स को भी पास कर। ठीक है, ये एग्रीगेट करके जो रिजल्ट आया इसको भी आपने पास कर। ठीक है, पेज पे ये भी मुझे डिस्प्ले कराना है, पेज पे ये भी डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। पेज पे आ जाओ, रिपोर्ट्स वाले पे, 2 रो कॉलम तो हो गए,
नीचे एक और रो बनाओ, रो PD विथ %, ये पहला कॉलम, ये दूसरा। इन दोनों कॉलम्स में मुझे डेटा डिस्प्ले, ठीक है। अब यहां आप क्या लिखेंगे, मिनिमम प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, यहां पे मेरा मिन प्राइस आ जाए, दिखाना कैसे वो तो मेरी मर्जी है ना। यहां मैंने लिख दिया एग्रीगेशन रिजल्ट, जो आपकी की थी, डॉट क्या कॉलम दो उसमें, मिन प्राइस, ऐसे ना, रेंजिंग फ्रॉम दिस टू मैक्स प्राइस। ठीक है, ये एवरेज प्राइस, ऐसे ही एग रिजल्ट डॉट एवरेज, और एक सेकंड ये ना ये तो एक श्योर ले लो, टेक्स्ट करने के तरीके याद, ठीक है। प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 100 to 590, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस आ गया और एवरेज प्राइस आ गया 286। टोटल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं दिखा दूंगी, क्या नाम दिया था, PRD काउंट, PRD CFD, ऐसे मैं एग्रीगेट करके डेटा दूंगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम एग्रीगेशन करते हैं। अब इसके बाद एक और सेक्शन मेरा रह गया, ये मेरा इस सेक्शन का डेटा आ गया। अब राइट हैंड साइड पे सेक्शन में मुझे क्या दिखाना है, कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका एवरेज प्राइस क्या है, एपरल्स के कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका एवरेज निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, मैनेजमेंट जो भी एग्रीगेशन करके निकालना है वो कैटेगरी वाइज एग्रीगेशन, ठीक है। अब वो करेंगे, पहले ये लिख लो फिर मैं वो बताऊं। फोर्थ सेक्शन में हम आए नहीं आया नहीं, अच्छा वैल्यू नहीं, वो मेरी की का नाम गलत है ना, यहाँ पे कुछ और नाम दिया होगा, PRD अंडरस्कोर काउंटर, ठीक है। आगे वो नाम का तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान दिया वैसे ही, या फिर लूप कर लो, की वैल्यू पेयर है ना, फॉर k, b इन, ये डिक्शनरी है, एग रिजल्ट डिक्शनरी है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो फिर आपको एक एक नाम पे ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कैटेगरी वाइज कैसे रिपोर्टिंग कर सकता, नेक्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, इस बार कैटेगरी के ऊपर मुझे ग्रुप बाय करना है, अभी जो मैं क्वेरी लिख रही हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू जो ग्रुप बाय करते हैं ना, ठीक है। तो मैंने लिखा कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एनोटेट, अब
अब यहाँ पे भी ऐसे ऊपर वाले की तरह क्या चाहिए, टोटल प्रोडक्ट काउंट कर दो, टोटल प्रोडक्ट्स काउंट कर दो आप प्रोडक्ट्स को, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स को काउंट कर दो, ठीक है। एवरेज प्राइस, एवरेज कर दो किसका, या टोटल करना तो टोटल कर लेना, टोटल कर लो, प्रोडक्ट्स डॉट, अब इस बार इसके अंदर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स का पूरा कलेक्शन है, तो मुझे ऐसे लिखना है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट के अंदर प्राइस, तो फॉरेन की टेबल का डेटा उठाने के लिए डबल अंडरस्कोर, जो प्रोडक्ट्स में प्राइस है उसका मुझे करना है, जो कैटेगरी टेबल का नहीं है ना प्राइस कॉलम, वो प्रोडक्ट्स टेबल का है, प्रोडक्ट्स जो इसकी प्रोडक्ट्स कलेक्शन बनी है उसमें जो प्राइस है उसका, ये मेरा रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट भी मैंने पेज को पास, ठीक है। इस बार मैं डिस्प्ले सीधा ही प्रिंट करा दूंगी वहां पे, वो आप फिर बीच में डेटा फिर या करके निकल, ठीक है। व्यू पे आ जाओ, अपने व्यू मतलब पेज जहाँ पे आपने डिस्प्ले, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट था ना हम, फॉर कैटेगरी इन, रिजल्ट है कि रिजल्ट है, रिजल्ट फॉर कैटेगरी इन, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज आएंगी, हर कैटेगरी के साथ आएगा उसका प्रोडक्ट्स का काउंट, उसके एवरेज प्राइस, ठीक है, ऐसे आएगा। तो मैंने क्या डिस्प्ले कराया, पहले बोल्ड करके कैटेगरी डॉट कैटेगरी, पहले कैटेगरी का नाम दिखा दिया, फिर इसके नीचे टोटल प्रोडक्ट्स फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी कितने हैं, कैट डॉट, क्या नाम लिखा है पीछे, टोटल अंडरस्कोर, एवरेज प्राइस। अभी कैटेगरी वाइज आ रहा है, जो पहले दिखाया था वो सबके लिए था, वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए था, ये कैटेगरी वाइज आ रहा है, कैट डॉट एवरेज, अब ये कैटेगरी वाइज ब्रेक हो गया। अब आप इस डैशबोर्ड पे देखोगे तो आपका जितना सा डेटा सेट है उसमें से कई सारी इंफॉर्मेशन आपको फेच होके, ये तो कुछ भी डेटा नहीं था, पर एज ए डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या होता है, डैशबोर्ड पे डेटा में से अलग अलग तरह की सारी इंसाइट्स प्रोवाइड किया और फिर उस पे क्लिकेबल करना कि अगर किसी इंसाइट में आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हो तो देख सकते, ठीक है। कुछ वैसा बनाया, पर मेरे पास डेटा एक कॉलम ही सिर्फ 2-4 ही थे, उसमें से जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रोडक्ट प्राइस नहीं आया भाई, प्राइस नहीं आया, पूरा प्राइस, नाम कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। ये एक कैटेगरी इसका एक प्रोडक्ट, इसका एवरेज प्राइस, एपरल्स 4 प्रोडक्ट्स उनका एवरेज प्राइस, ऐसे आप अलग अलग
ORMG क्वेरीज को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे बेस्ड ऑन दिस। इस बार मेरा फोकस इस तरह की चीजों पे नहीं रहेगा क्योंकि ये मैंने एक बार आपको बता दिया, अब ये ऐसा काम आप उसमें खुद करोगे। इस बार मेरा काम फोकस किस चीज पे रहेगा, प्रोडक्ट्स का। एक तो पहले अभी मेरा डिस्प्ले बिल्कुल बेसिक है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक पूरा डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकूँ। डिजाइन इंप्लीमेंट करके उसको थोड़ा प्रोफेशनल लुक कैसे, स्टाइल शीट्स कैसे अप्लाई करते हैं, CSS कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वो बता। फिर डेटाबेस में से डेटा ला के दिखा। फिर इस बार मेरी एप्लीकेशन सिंगल पेज ना हो, उसका एक फ्लो, यूजर को प्रोडक्ट्स व्यू हो, यूजर्स प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे तो कार्ट में डेटा डिस्प्ले हो, कार्ट में आप प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को मैनेज कर सके, नई क्वांटिटी, नया प्रोडक्ट ऐड कर सके, पुराना रिमूव कर सके, एक ही प्रोडक्ट को दोबारा से ऐड करें तो कार्ट में आपकी क्वांटिटी अपडेट हो जाए। फिर जब आपने कर लिया, फिर आप करें चेकआउट पे, तो चेकआउट पे आपको पूरी ऑर्डर की समरी मिले, उसके बाद वो आपसे आपकी स्ट्राइप की इंफॉर्मेशन ले, आपसे आपकी डिलीवरी एड्रेस वगैरह ले, फिर आप पे नाउ पे क्लिक करें तो स्ट्राइप पे जाए, वहां से पेमेंट हो, पेमेंट होने के बाद योर ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स नजर आए। अच्छा, जिस स्टेप से पहले मुझे आपको लॉगिन कराने की जरूरत है, लॉगिन में एंट्री करना है तो लॉगिन भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो एज अ गेस्ट आप काम कर सकते हैं वो एज अ गेस्ट को। ठीक है, क्लियर है, ये पूरी फंक्शनैलिटी हमने बनाई। तो मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं करूंगी, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रही हूँ, उसमें ये पूरा, अब हम काफी दिन उसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, 2-3-4 दिन तो लगेंगे इस पूरे को फिनिश करने में, तो 3-4 दिन हम उसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले बेसिक काम कराती हूँ, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनवाती हूँ, URL राउटिंग, URLs को मैप कराती हूँ, मतलब बेसिक एक ढांचा सा खड़ा कर देती हूँ प्रोजेक्ट का, ताकि फिर हम फर्दर उस पे काम करें। न्यू प्रोजेक्ट बना